हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एज पीसीएस की चैनल पे। तो जैसा कि सबको पता है कि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम 12 अक्टूबर को है। तो इससे पहले जो मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक वाइज हम इस सिलेबस को कवर करेंगे। एमसीक्यू टाइप फास्ट रिवीजन होगा। इसका 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ एमसीक्यू, जो भारत में यूरोपियों का आगमन से संबंधित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले कौन सी बस्ती स्थापित की थी? तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत में अपनी पहली बस्ती कोचीन में स्थापित की थी। ये कब स्थापित की थी? तो ये 1503 में स्थापित किया था और बाद में ये 1505 में यह पुर्तगाली गवर्नर का मुख्यालय बन गया। तो इसी तरह हर क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा थोड़ा उसके बारे में डिटेल बताते जाऊंगी। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब कब्जा किया था? ये तो सबको पता है कि 1510 में किया था। तो किसने किया था? तो 1510 ईस्वी में जो है पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया था और गोवा जो है पुर्तगालियों के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और सैन्य केंद्र बन गया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री जो है वो सूरत में स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और ये कब स्थापित किया था? तो 1613 ईस्वी में स्थापित किया था। तो 1613 ईस्वी में तो किसके परमिशन की बात? तो 1613 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर से अनुमति प्राप्त करने के बाद सूरत में अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री अंग्रेजों ने स्थापित किया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी वो 1600 ईस्वी में हुई थी। ये कब हुई थी? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। इस कंपनी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने पूर्व में व्यापार करने का एकाधिकार दिया था। किसने? महारानी एलिजाबेथ ने। अगर आपको ऐसी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं आगे इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगी। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी अस्थायी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो ये जो है मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। तो अंग्रेजों ने जहांगीर के शासनकाल में 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जहांगीर के दरबार में कौन सा अंग्रेज व्यापारी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति पाने के लिए आया था? तो ये आया था विलियम हॉकिंस। और ये कब आया था? तो 1608 ईस्वी में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर कब पराजित किया था? तो ये किया था 1612 ईस्वी में। 1612 ईस्वी में कैप्टन थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने सूरत के पास, स्वाली कहाँ है तो ये जाने थे, सूरत के पास स्वाली की लड़ाई में पुर्तगाली नौसेना को हराया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह किस ब्रिटिश राजकुमार से हुआ था? तो ये हुआ था चार्ल्स द्वितीय। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन और ब्रांजा का विवाह इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय से हुआ था
और दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने बॉम्बे का द्वीप जो है अंग्रेजों को दे दिया था। दहेज के स्वरूप बॉम्बे का द्वीप अंग्रेजों को दे दिया गया था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे को ब्रिटिश शासन को दहेज में कब मिला था? तो अभी मैंने बताया आपको 1661 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे को कितने पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश कंपनी को दिया गया था? तो ये 10 पाउंड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कलकत्ता शहर की स्थापना किसने की थी? तो कलकत्ता शहर की स्थापना की थी जॉब चारनाक ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जॉब चारनाक एक अंग्रेज व्यापारी को पारंपरिक रूप से 1690 ईस्वी में 3 गांव सूतानती, गोविंदपुर और कालीकाटा को मिलाकर कलकत्ता शहर की स्थापना का श्रेय दिया था। इन तीनों को मिलकर कलकत्ता शहर की स्थापना का श्रेय दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा फास्ट रिवीजन है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कराने की कोशिश कर रही हूँ। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1688 ईस्वी में। पहला नगर निगम कहाँ था? तो ये हमारा मद्रास में स्थापित किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत में प्रथम नगर निगम कहाँ स्थापित हुई? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मद्रास। और याद रखना, इस सीरीज से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएंगे। तो ये फास्ट रिवीजन है, आप इसको 2x की स्पीड में या जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, आप इस क्लास को जरूर देखना, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में कब स्थापित किया था? तो ये 1605 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। डचों ने 1605 ईस्वी में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डचों ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी? बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो ये जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1627 में। और ये जो 1627 में पहली फैक्ट्री बंगाल में स्थापित की थी, लेकिन बंगाल में कहाँ? तो पिपली में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डचों ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? अभी मैंने आपको बताया पिपली में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिंसूरा में डचों ने फैक्ट्री कब स्थापित किया था? तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1650 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, डच सरकार के हाथों में किसका नियंत्रण था? तो ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण था। अगला क्वेश्चन है, विदारा का युद्ध कब हुआ था? तो विदारा का युद्ध जो हुआ था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1759 में। विदारा का युद्ध जो है 1759 में अंग्रेज और डचों के बीच में हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, विदारा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज और डचों के बीच में। अगले क्वेश्चन पे आइए, विदारा के युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो ये डच की हार हुई थी, अंग्रेजों की जीत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1664 में। इसकी स्थापना 1664 ईस्वी में फ्रांस के राजा लुई 14 के मंत्री जो हैं जिन बैप्टिस्ट कोलबर्ट द्वारा की गई थी। कोलबर्ट के द्वारा, आप बस याद रखना, कोलबर्ट के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फ्रेंच कंपनी का निर्माण किसने किया था? तो फ्रेंच कंपनी का निर्माण किसने किया था? अभी मैंने आपको बताया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कोलबर्ट ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फ्रेंच ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में कब स्थापित किया था? तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1688 ईस्वी में।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंच ने पौंडीचेरी में फोर्ट लुई नामक दुर्ग का निर्माण कब किया था? तो फोर्ट लुई नामक दुर्ग का निर्माण किया था 1668 में। ऑप्शन में ये नहीं है, तो ऑप्शन शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, बट ये 1668 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये तो सबको पता है, 1746 से लेकर 48 के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो एक सापेल की संधि जो 1748 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो ये 1749 से 54 के बीच में हुआ था, और इसमें संधि कौन सी हुई थी? तो पांडिचेरी। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? अभी मैंने आपको बताया पांडिचेरी की संधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो ये 1758 से 63, इसको सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। अब 1758 से 63 के बीच में तो ये 5 साल है, लेकिन सप्तवर्षीय युद्ध के लिए इसको माना जाता है 1756 से 63 के बीच में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, एक्सला-सापेल की संधि कब हुई थी? तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1748 में। अगला क्वेश्चन है, एक्सला-सापेल की संधि के बाद मद्रास किसके पास पुनः आ गया था? तो ये अंग्रेजों के पास पुनः आ गया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले जो है पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे। ऑप्शन नंबर किसमें? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बता देती हूँ, पुर्तगाली कब आए थे? तो 1498 में आए थे, और डच कब आए थे? तो 1602 में आए थे। अंग्रेज आए थे 1600 में, मतलब 1600 में आए नहीं थे, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया था, उससे पहले ही आ चुके, उसके बाद ही आए थे। पहले स्थापना हो गया था उनकी कंपनी का, उसके बाद उनका आगमन हुआ था। उसके बाद फ्रांसीसी कब आए थे? तो 1664 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली भारत में कब आए? ये तो सबको पता है, 1498 में। कौन आया था? तो वास्को डी गामा। और कहाँ पे? तो भारत के कालीकट, कालीकट पोर्ट के पास, कालीकट पोर्ट पहुंचे थे वो। अगला क्वेश्चन है, डच भारत कब आए थे? तो ये 1602 में आए थे। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज भारत कब आए थे? तो ये आए थे 1608 ईस्वी में, और उनका ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी 1600 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी भारत कब आए थे? तो ये 1664 ईस्वी में आए थे। अगला क्वेश्चन है, सोडा और अफीम बिहार से किसे प्राप्त होते थे? तो ये केवल डचों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले का उत्तराधिकार का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1748 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जॉन चार्ल्स ने 1688 ईस्वी में मुगल बंदरगाहों पर घेरा डाला था, जिसे किसान निष्कासित किया गया था, जिसे किसने निष्कासित किया था? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने
अपनी प्रेसिडेंसी को सूरत से मुंबई कब स्थानांतरित किया था? तो यह स्थापित किया था 1687 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, अम्बोह के नवाब सादत अली खान ने इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को कब सौंपा था? तो ये 1801 में सौंपा था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1801 ईस्वी में अवध के नवाब सादत अली खान ने सहायक संधि के तहत इलाहाबाद का किला और कुछ अन्य क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहला अंग्रेज दूत कौन था जिसे तुर्की भाषा का ज्ञान था? तो ये था विलियम हॉकिंस, जो 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन है, सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री कब बनाई गई थी? तो ये 1620 में बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी सरकार में फ्रांसीसी व डचों के बीच संघर्ष में किसने हस्तक्षेप किया था? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यूरोपीय हितों ने। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी कंपनी एक कैसी कंपनी थी? फ्रांसीसी कंपनी एक कैसी कंपनी थी? तो यह एक सरकारी कंपनी थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, लेवांट कंपनी को 1592 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार किसने प्राप्त किया? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, महारानी एलिजाबेथ है। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेजों ने अपनी अस्थायी फैक्ट्री सूरत में कब स्थापित किया था? तो ये 1613 ईस्वी में स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मुगल गवर्नर ने सूरत में व्यापार की अनुमति कैप्टन मिल्डन हॉल को कब दी थी? तो ये जो अनुमति जो दी गई थी वो 1599 ईस्वी में दी गई थी। ऑप्शन गलत है इसका। तो चलिए इसी तरह आगे के जो जितने भी टॉपिक हमारे मॉडर्न हिस्ट्री से, उसको टॉपिक वाइज मैं एमसीक्यू से जितना पॉसिबल होगा वो मैं कराने की कोशिश करूँगी। और आप लोग इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। थैंक यू।